जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है, परंतु इसका नाम पश्चिम बंगाल है क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है यह ब्रिटिश शासन के समय बंगाल में पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश दोनों के सम्मिलित क्षेत्र को बंगाल कहा जाता था, जिसे अंग्रेजों ने दो भागों में बांट दिया, एक पूर्व की तरफ वाले पूर्वी बंगाल एवं पश्चिम की तरफ वाले को पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की अधिकता थी एवं पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की अधिकता थी, जिसे आज़ादी के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, एवं पश्चिम बंगाल भारत में रह गया, जिसे वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल ही कहा जाता है। 1972 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश घोषित हो गया और इसने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। तो ये रीजन है कि भारत के पूर्व हिस्से में स्थित होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल है। और यहाँ जो है पश्चिम बंगाल की तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी यह तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, और 5 राज्यों के साथ राजकीय सीमा बनाती है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश सिक्किम और असम के साथ। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ यह राजकीय सीमा बनाती है। यदि हम पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो यहाँ ऊपरी क्षेत्र में पर्वत है, मध्य क्षेत्र में मैदान है, इसके पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र में समुद्री तट एवं डेल्टाई क्षेत्र है, यानी सुंदरबन का डेल्टा है। उत्तरी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र काफी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह है, जहाँ की घूमने के लिए दार्जिलिंग की पहाड़ी, सिलीगुड़ी सब घूमने के लिए है, और मध्य क्षेत्र मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए प्रमुख है। और जो पश्चिमी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है वह लोह इस्पात उद्योग और कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है, और दक्षिणी क्षेत्र में डेल्टाई क्षेत्र यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा यहीं पर है, और समुद्री तट को ही उत्कल तट कहा जाता है, यानी कि झारखंड के पश्चिम बंगाल के समुद्री तट को उत्कल तट कहा जाता है। तो इसकी यदि हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो यहाँ राजनीतिक स्थिति में पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता में ही विक्टोरिया मेमोरियल है। कोलकाता के पास ही है कोलकाता बंदरगाह, जो कि हुगली नदी पर बना बंदरगाह है। इसे नदी पत्तन बंदरगाह भी कहते हैं, यानी नदी पर स्थित बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। और इसी के पास बैरकपुर छावनी है, जहाँ पे मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था बैरकपुर के छावनी से। कलकत्ता के पूर्व तरफ है खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी खड़गपुर जिला। यहीं पर ही पहला आईआईटी खड़गपुर बना था, और खड़गपुर भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर का ही प्लेटफॉर्म है, यानी भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर है। खड़गपुर को उत्तरी क्षेत्र में, खड़गपुर के उत्तर में है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया में ही 17 दिसंबर 1995 ईस्वी को हथियार गिराया गया था, जिसमें कई प्रकार के हथियार थे। उसमें ही था AK-47 भी। AK-47 को रूसी वैज्ञानिक, रूसी इंजीनियर जो थे कलाशिनिकोव ने 1947 में बनाया, जो ऑटोमेटिक चलता था। 1 सेकंड में 16 गोली मार सकता था, जिस कारण इसे ऑटोमेटिक कलाशिनिकोव 1947 ऑटोमेटिक कलाशिनिकोव 1947 यानी शॉर्ट में AK-47 कहा जाता है। पुरुलिया के पूरब में है आसनसोल डिस्ट्रिक्ट। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफी प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि यहाँ पे ही है चितरंजन कारखाना, जहाँ की रेल इंजन कारखाना है। चितरंजन है जहाँ रेल इंजन कारखाना है। यहीं पर है रानीगंज, जहाँ से सबसे अधिक कोयले का खनन होता है, परंतु सबसे अधिक कोयला दामोदर घाटी में है। सबसे अधिक कोयले का खनन रानीगंज से ही होता है, जो आसनसोल में। और यहीं पर है दुर्गापुर, जहाँ लोह इस्पात उद्योग का कारखाना है। लोह इस्पात उद्योग का कारखाना दुर्गापुर में ही है। अगर हम आसनसोल के पूर्व तरफ जाते हैं तो मिलता है शांति निकेतन। शांति निकेतन को 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, यानी शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी। शांति निकेतन के थोड़ा ऊपर जाते हैं, यानी उत्तर तरफ जाते हैं तो मिलता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद सूती वस्त्र के उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। मुर्शिदाबाद सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुर्शिदाबाद के ऊपर है फरक्का। फरक्का में ही फरक्का बैराज बनाया गया है, यानी गंगा नदी के धारा को कुछ मोड़कर हुगली नदी में इसका काफी सारा पानी बहाया गया है, जिससे हुगली नदी की धारा तेज हो जाती है। इसे ही फरक्का बैराज कहा जाता है, जिस कारण कलकत्ता बंदरगाह काफी अच्छे तरीका से वर्क कर पाता है। फरक्का के ऊपर में है मालदा। मालदा के आम काफी प्रसिद्ध है, और मालदा में ही मालदा दरार है, जो कि मालदा दरार छोटा नागपुर का पठार एवं शिवालय यानी क्या मेघालय का पठार को अलग करता है। मालदा दरार ही छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार को अलग करता है मालदा दरार। मालदा दरार के ऊपर है चिकन नेक। चिकन नेक सिलीगुड़ी के पास एक पतला सा रास्ता है, जो कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य को शेष भारत के साथ चिकन नेक ही जोड़ता है।
चिकन नेक के ऊपर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कई तरीक़ा के चाय बनाए जाते हैं और यह पर्यटक स्थल यानी घूमने फिरने का यहाँ बहुत अच्छा जगह है। दार्जिलिंग के पास ही है सिलीगुड़ी एवं जलपाईगुड़ी। तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, पर्यटक स्थल है। और सिलीगुड़ी में ही बागडोगरा एयरपोर्ट है। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगर हम पश्चिम बंगाल के सबसे दक्षिण में आते हैं तो वहाँ पे है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन के डेल्टा में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ मैंगो प्रजाति के वन भी पाए जाते हैं। इसी के पास ही है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप पर वर्तमान में भारत का अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश के साथ इसका विवाद चलते रहता है। और पश्चिम बंगाल में ही है 24 परगना जिला। 24 परगना जिला को बहुत पहले से ही बांग्लादेश के साथ इसका विवाद चलते रहता था और ये 24 परगना जिला से ही विवाद बांग्लादेश का बना रहता है। और न्यू मूर द्वीप पे बांग्लादेश के साथ विवाद बना रहता है और चिकन नेक पे भी बांग्लादेश के साथ विवाद बना रहता है। इस तरह हमने पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एवं पॉलिटी के बारे में जान गए कि हिस्ट्री में यहीं से मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से शुरुआत की थी विद्रोह को। और ज्योग्राफिकल मैप में जान लिया कि जो दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र है घूमने के लिए, और रानीगंज कोयला उत्पादन के लिए अच्छा क्षेत्र है। सुंदरबन का डेल्टा है, यहाँ उत्कल समुद्री तट है। और पॉलिटिकल मैप में देखिए जगह के कोलकाता में ही विक्टोरिया मेमोरियल है। और जाके शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में बनाया था वो भी पश्चिम बंगाल में ही है। और इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य राज्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।